दिनों पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मनाया भी क्यों न जाए। असंख्य लोगों के बलिदान के बाद तो भारत को स्वाधीनता मिली, आज़ादी मिली। आइए जानते हैं सोनभद्र में आज के दिन में क्या क्या हुआ। इस क्रम में प्रमुख खबर है सोनभद्र से, हम अस्त्र से भी वज्र का निर्माण करते हैं। अजय शेखर का यह कथन है। गौरव वाटिका में तिरंगा यात्रा का शानदार स्वागत, राष्ट्र प्रेम का भाव ही आज़ादी का अमृत। प्रवेश कुमार। सोनभद्र का यह क्रांति पथ पूरे देश का गौरव। ओम प्रकाश त्रिपाठी। सेनानियों के जयघोष से गुंजायमान हो उठा पूरा गांव। देशभक्ति की कविताओं पर खूब बजी तालियां, 1 दर्जन कवियों ने पढ़ी कविताएं। जानते हैं किसने क्या कहा। 9 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर पहुंचकर जय घोष के नारे और कवि सम्मेलन ओजस्वी गीतों ने तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान कर दिया। गौरी शंकर मंदिर से जब काफिला निकला तो 8 गांवों की जनता भी साथ जुड़ती गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व अमृत महोत्सव समिति के संयोजक भोलानाथ मिश्र और विशाल सभा व कवि सम्मेलन का संयोजन विजय शंकर चतुर्वेदी कर रहे थे। प्रख्यात साहित्यकार अजय शेखर ने अध्यक्षीय दायित्व संभाल रखा था। मड़ई तियरा में स्थापित गौरव वाटिका में सभा को संबोधित करते हुए शिक्षाविद ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह क्रांति पथ से गुजरी। ऊंचडी से करकी तक का यह रास्ता स्वतंत्रता आंदोलन के समय सेनानियों की सक्रियता और इससे जुड़े गांवों में आंदोलन, गिरफ्तारियां इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। ब्रिजेश सिंह ने भारत देश की गौरवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक विविधताओं पर प्रकाश डाला, तो प्रवेश कुमार ने अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय भावनाओं पर अपने विचार प्रकट किए। सौरभ कांत तिवारी ने देवरी खुर्द में उन घटनाओं का जिक्र किया जब 1930 में पंडित महादेव चौबे के नेतृत्व में गांव के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए नमक कानून भंग किया था। देवरी कला के दूधनाथ पांडे का जिक्र करते हुए शशिभूषण पांडे ने उन स्मृतियों पर प्रकाश डाला जब सेनानी बाल गोविंद पांडे जी और दूधनाथ जी वर्तमान के शहीद उद्यान से प्रकाशित होने वाले परिवर्तन समाचार पत्र को रातों रात बांट देते थे। दीपक कुमार केसरवानी ने 1941 के व्यक्तिगत आंदोलन का जिक्र करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक पंडित महादेव चौबे के त्याग का उल्लेख किया और कहा कि चौबे जी अपने दोनों पुत्रों प्रभाशंकर और देवेंद्रनाथ के साथ जेल की कड़ी यातनाएं झेल रहे थे, फिर भी अंग्रेजों का जुल्म कम नहीं हो रहा था। उनका घर भी जमींदोज कर दिया गया। आश्रय के लिए चौबे जी की पत्नी शिव कुमारी जी ने मड़ई का निर्माण किया। फिर उसी मड़ई से क्रांति की महाज्वाला निकली। तभी से इस स्थान को मड़ई के रूप में जाने जाने लगा। अजय शेखर की अध्यक्षता और अशोक तिवारी के संचालन में जगदीश पंथी, प्रद्युम्न त्रिपाठी, ईश्वर विरागी, विकास वर्मा, विजय विनीत, कौशल्या कुमारी चौहान, प्रभात सिंह चंदेल, कमल नयन तिवारी, दयानंद दयालु, धर्मेंद्र ने कविताएं पढ़ी। चाहे मुगल हो या अंग्रेज, भारत से लोहा कोई नहीं ले सकता, इसी भाव की कविता हम अस्त्र से भी वज्र का निर्माण करते हैं ने उपस्थित जनसमूह को जोश से भर दिया। विशिष्ट अतिथि राहुल श्रीवास्तव द्वारा सभी कवियों को अंग वस्त्रम और अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित सेनानी परिजन कृपाशंकर चतुर्वेदी, रमाशंकर चतुर्वेदी, मोहन बिहार और अजीत शुक्ला को सम्मानित भी किया गया। तिरंगा यात्रा में पथ से जुड़े गांवों के ग्राम प्रधान अनुपम तिवारी सहित समाजसेवी दिनेश प्रताप सिंह, अजय कुमार शुक्ल, दयाशंकर पांडे, ओम प्रकाश दुबे, चंद्रकांत देव पांडे, अजीत सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।